वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। ज़मीन से संबंधित आप में से कुछ लोगों ने सवाल पूछा है और कुछ पहले से भी पूछ रहे थे, तो सोचा आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बता दूं। क्या है वो सवाल, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो पूछा गया सवाल है वो ये है कि जैसे ही वो राजस्व भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रसीद काटने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर जो बकाया शुल्क है उनको ज़ीरो दिख रहा है। तो वहीं पर कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि सर हमारा तो बकाया राशि दिख रहा है लेकिन जो रकबा है वो जीरो दिख रहा है। तो जिनका रकबा जीरो है, अगर वो रसीद काट भी लेते हैं तो वो रसीद कोई काम का नहीं रह जाता है। तो वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम गलत है, किसी लोगों का पिता का नाम गलत है, किसी लोगों का वहाँ पर एड्रेस ही नहीं दिया गया है, स्पेलिंग की मिस्टेक है या हिंदी में गलत नाम लिखा गया है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करें, क्या हम ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं? तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, रसीद में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है, चाहे वो आपका प्लॉट नहीं दिख रहा है या है आपका रकबा नहीं दिख रहा है या फिर आपका बकाया शुल्क ज़ीरो दिख रहा है, तो इसको आप ऑनलाइन स्वयं खुद से फौरी तौर पे नहीं सुधार सकते हो। ठीक है, परिमार्जन पोर्टल पर भी नहीं सुधार सकते हो, वहाँ पर नाम रकबा वगैरह सुधार सकते हो, लेकिन बहुत प्रोसेस लंबा हो जाता है, टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग जाता है आपको। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पर ऑनलाइन आवेदन तो करती हैं लेकिन अभी तक उनका निपटारा नहीं हो सका है। तो और तरीका क्या है? और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बेहतर तरीका है। यदि आपके रजिस्टर 2 में आपका नाम दिख रहा है और आपका प्लॉट या रकबा ज़ीरो है या बकाया शुल्क ज़ीरो दिख रहा है या फिर आपका उस पर नाम ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अपना रसीद लीजिए। अपना रसीद ले जाने के बाद अपना जो आपका राजस्व कर्मचारी हैं उनके पास जाइए और समस्या बताइए कि हमारा जो रकबा है वो ज़ीरो दिख रहा है या फिर हमारा जो बकाया शुल्क है वो ज़ीरो दिख रहा है। एक आवेदन लिखिए, कर्मचारी से रिपोर्ट कराइए और अपने अंचल कार्यालय में चले जाइए। अंचल कार्यालय में जैसे ही आप चले जाओगे तो वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे होते हैं जो सुधार का काम करते हैं, जिनको ये सौंपा गया होता है कि आप जो भी अपडेट का काम है वो आप यहाँ पर करें। आप जब वहाँ पर कागज़ दे देते हो ना, तो वो कागज़ साइड में रख देते हैं और साइड में रखने के बाद आपका अपडेट नहीं हो पाता है, तो आपको स्वयं वहाँ पर खड़े होकर के ही काम करवाना है। ऐसा नहीं है कि कागज़ दे करके चले आना है, वरना आप पड़ा का पड़ा रह जाता है, आपका अपडेट भी नहीं होता है। और कई सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो पैसे दे देते हैं तो उनका काम हो जाता है वहाँ पर। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वहाँ पर जो सुधार का काम करते हैं, कई बार देखा गया है हमारे बिहार में भी। आपको बता दें हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो खास करके बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर को लोग 200-300 दे करके डायरेक्टली अपडेट करवा लेते हैं, केवल दिखा कर। ठीक है, वहाँ पर आपको कर्मचारी से रिपोर्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक तरीका भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सही और जेन्युइन तरीका जो मैंने आपको बता दिया, कर्मचारी से मिलकर रिपोर्ट करवा करके आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाना है। बेसिकली जो इनके पास ID होता है, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो पोर्टल ओपन कर सकते हैं, जो ऑफिशियल लॉगिन होता है वो CI के पास होता है और CO के पास होता है और जो डीलिंग असिस्टेंट है उनके पास भी होता है, साथ ही साथ कंप्यूटर जो ऑपरेटर है उनके पास भी होता है और अमीन के पास, DCLR के पास और एडिशनल कलेक्टर के पास भी होता है। इन सभी के पास लॉगिन ID होता है, लेकिन ये जो जितने भी हैं ये आपका काम नहीं करेंगे। आपका काम वही करेंगे जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं ना सुधार के लिए, वही करेंगे। हालांकि कई बार वो आपसे सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, आप कुछ बोलते हो वो कुछ बोलते हैं, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में भैया आपको फिर अपने CO साहब से वेट करना है और कहना है कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर सुन नहीं रहे, हमने कर्मचारी से रिपोर्ट भी करा लिया। और कर्मचारी के पास आप जाओगे तो वहीं आपको दर दक्षिणा देना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से मैनेज उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। आपने ये जान लिया कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं। चाहे हमारा रकबा अगर जीरो दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में तो आपको रसीद काटना ही नहीं है। रकबा अगर जीरो दिख रहा है तो चूँकि वो रसीद फिर कोई काम का आपका नहीं रहेगा, पैसे भी कट जाएंगे। और अगर पैसा कट जा रहा है आपके, मान लीजिए आप समझ लीजिए कि आपने वहाँ पर रसीद काटने के लिए पैसा पे कर दिया, आपको रसीद नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में दूसरा रसीद आपको नहीं काटना है। एक बगल में ही ऑप्शन होता है, यदि स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होगे, वहाँ पर ऑप्शन होता है पिछली भुगतान का स्थिति, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो और वो कुछ दिनों के बाद आपका वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, पेमेंट हो जाता है और रसीद भी जनरेट हो जाता है, तो दोबारा से भुगतान आपको नहीं करना। अब बात यहाँ पर करते हैं कि ऑनलाइन जो रसीद हमें मिलता है और ऑफलाइन जो रसीद मिलता है, इनमें क्या अंतर है। तो देखिए, जनरली कुछ जगहों पर ऑफलाइन वाला जो रसीद हाथ से काटा जाता है उसमें मोहर वगैरह होता है, तो वो कुछ जगहों पर काम करता है जहाँ पर ये काम नहीं करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर ऑनलाइन किया ही क्यों किया है। जाहिर सी बात है, कुछ फायदे कुछ बेनिफिट्स के लिए किया गया है ना, ताकि आप कर्मचारी के चक्कर ना लगाओ, घर बैठे ही अपना लगान शुल्क अदा कर पाओ। लेकिन यहाँ पर एक समझ लीजिए कि ये आपका एक नॉलेजमेंट स्लिप है
इसको साक्ष्य के रूप में आप कोर्ट में जाकर के इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप रसीद लेके चल गए कोर्ट में, भैया ये हमारा ज़मीन था, फलां आदमी जो है रसीद कटवा रहा है अपने नाम से, तो साक्ष्य के रूप में ये आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है। हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या एलपीसी के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर आपका वैलिड हो जाता है। ठीक है। मोहर वगैरह की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है। आपको आगे बता दें, अगर बेल के लिए जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो केस मुकदमा के चक्कर में पड़े होंगे, तो आपको पता होगा जब कोर्ट से बेल मिलता है ना, तो वहाँ पर 2 बेलर का ज़रूरत होता है। 2 बेलर का ज़रूरत है। बेसिकली उनका आईडी कार्ड लिया जाता है, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र और ज़मीन का रसीद। तो वहाँ पर जो बेलर का आईडी कार्ड लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, तो वहाँ पर उनको ये वाला रसीद जो है कंप्यूटरकृत जो जनरेट होता है यानी ऑनलाइन, ये वाला वहाँ पर आपको काम नहीं करेगा, वहाँ पर ऑफलाइन वाला काम करेगा। ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। और फिर भी अगर किसी तरह का समस्या या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को फ्रेश टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड की स्थिति है तो अभी ये सारा काम मत करवाइए, कोविड खत्म हो जाने के बाद करवाइए। अभी जाएगा भी तो आपका बहुत ढंग से काम होगा भी नहीं। हालांकि आप पता कर सकते हैं, जा सकते हैं, अगर खुला हुआ है तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर अपने प्रखंड स्तर पर जाकर के अंचल के अधिकारी के पास जाकर के चेक कर लीजिए। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर ही रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।